अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। सुबह के बजे हैं जी 11 और मैं कर रही थी अपने घर की सफाइयाँ और सारे मैट्स मैंने उठा के यहाँ पे रखे हैं क्योंकि ये सारे मैट्स मुझे डालने हैं वहाँ। और इस टेबल को मैंने अभी किया है क्लीन, थोड़ा ड्राई होने का वेट कर रही थी तो मैंने कहा आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक्सपीरियंस करें आप लोग। ये ज़रा चेक कर लें, हमारे घर की जो खिड़कियां हैं ये चेक करें, नज़र आ रही हैं? आई डोंट नो आपको नज़र आ रही? ये देखें सारी आइस है, ये अंदर आइस है। कैसे दिखाऊं आपको कि नज़र आ जाए? ऐसे नज़र आ रहा है, ये देख लें सारी आइस जमी पड़ी है हमारे घर की खिड़कियों में। और ये देखें पानी भी नज़र आ रहा है ना आपको, ये सब पानी आ रहा है वो जैसे, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर अच्छा है, बाहर बहुत सर्दी है तो उसकी वजह से क्या है कि उसका पानी लीक होकर इधर आ जाता है। तो आजकल हमारे पास हो रहा है जी -50। जी जनाब, हमारे पास जो वेदर है वो -50 में। अब आपको ज़रा दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ, एक सेकेंड। ये बाहर का व्यू आप चेक करें। इस गाड़ी ने आज हमें धोखा दे दिया है। हम बाहर जाने लगे थे किसी काम के लिए, हमने स्टार्ट की मॉर्निंग में -44 था, फील्स लाइक आई थिंक -48 था। तो इसने हमें धोखा दे दिया। हमारी जो रेंटल कार है ये स्टार्ट ही नहीं हुई, ये खड़ी है, ये ऐसे ही खड़ी है। अब हमने कॉल की है हेल्पलाइन को, तो वो हेल्पलाइन वाले जिनसे हम लोगों ने कार, हमने अपनी कार दी है ना, आपको बताया था उसका कोई काम होने वाला है तो हमने उनको दी हुई है, तो ये रेंटल कार हमें मिली हुई है। तो ये जो रेंटल कार है इनको अब हमने कॉल किया है, इन्होंने हमें एक नंबर दिया कि उस नंबर पे आप कॉल करें। आप देखें किस वक्त हेल्प आती है, आई हैव नो आइडिया। हम लोग स्टक है क्योंकि हमारी दूसरी कार अंदर खड़ी है गैराज में और हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये मिडल में है। तो इसने आज हमें बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। अभी मैं आपको ज़रा बाहर भी दिखाऊँ जाके, एक सेकेंड ठहर जाएँ। अल्लाह, इतना लग सा नहीं रहा है लेकिन मैं अभी खोलूँगी तो आप देखिएगा कितनी सर्दी है। 1 मिनट। चेक किया, ये ठंड चेक करें, ये ठंड है सारी। उफ अल्लाह, माइनस क्या टेम्परेचर है, -48 -50 है आज। तो ये चेक कर लें, इतनी सर्दी कि मैं आपको ना बता नहीं सकती कितनी सर्दी है। ये ज़रा चेक करें। और ये गाड़ियाँ आ जा रही हैं, सब चीज़ें हमारी नहीं चली क्योंकि बाहर खड़ी थी। मुझे लगता है ये ट्रक भी इसलिए नहीं गया, वरना ये रोज़ जाता है। ये भी आई थिंक स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये देख रहे हैं सर्दी की वजह से मौसम हुई बंद कर। ये चेक करें, मैं अंदर आई ना तो सारी ठंड साथ अंदर आई है, सारी ठंड साथ अंदर आई है क्योंकि मैंने डोर खोला था। मैं अभी क्या कर रही थी, मैं यहाँ पे बैठी थी फायर प्लेस जला के, और मैं यहाँ पे बैठ के आराम से ना मैंने नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा अब काम शाम करने हैं, तो वहाँ पे मैं काम साथ में कर रही थी, साथ में इधर मैं, इसकी ना बड़ी एक हीट होती है। ये एक्चुअल वाला फायर प्लेस है, ये एक्चुअल में इसमें आग जल रही है, ये ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक नहीं है, ये गैस वाला है और इसकी हीट होती है। इसके सामने बैठो ना तो सच में बड़ा ही मज़ा आता है। और मैं तो इस वक्त बैठ के ना इंजॉय कर रही थी यहाँ पे बैठी। ये काम हो रहे हैं, घर की सफाइयाँ हो रही हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको ज़रा बाहर का वेदर दिखाती हूँ। अगर आज हमारी कार स्टार्ट हो गई तो आपको लेके जाऊँगी अपने साथ और दिखाऊँगी बाहर का वेदर भी। सो मेरे साथ रहिएगा और आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी आज। तो बस जनाब देख लें जी, अब हम बाहर आ गए हैं। तो ये तकरीबन अब शाम का टाइम होने वाला है और फाइनली हमारी हेल्प आई तकरीबन 8-9 घंटे के बाद। 8-9 घंटे उनको लगे और अभी ये हम लोगों ने इमरजेंसी में उनको बुलाया था क्योंकि हमें 1-2 कामों से बाहर जाना था। दजाना बाहर गया हुआ था अपने, उसकी कुछ यूनिवर्सिटी उसको जाना था, कोई काम था, तो वो उस सिलसिले में गया हुआ। तो उसने कहा था कि मुझे वापसी में पिकअप कर लेना। तो हमारी कार तो स्टार्ट हुई नहीं, उस बेचारे को फिर अब बस पे ही आना है। अभी हम लोग बाहर निकले हुए हैं थोड़ा सा काम शाम करने के लिए, लेकिन आप ये बस सर्दी देखें, -50। ट्रस्ट मी कि मैंने बहुत कम अपनी लाइफ में इस तरह का कोल्ड वेदर मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने सुना है कि ओवरऑल कनाडा में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। ओंटारियो में मैंने सुना बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म था, स्नो बहुत ज़्यादा पड़ी, मनों के मन स्नो आई है उधर। हमारे पास स्नो नहीं थी, हमारे पास सूखी सर्दी है। और ये ड्राई सर्दी जितना आपकी वो बॉडी के अंदर घुसती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक सेकंड भी जो लगता है ना कि अपनी गाड़ी से निकल के अगर आपने किसी जगह पे जाना है तो आपका जो फेस है ना, जो आपका एक्सपोज हो रहा होता है, जिसके ऊपर कोई लेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं पहन सकती, ये मेरा एक प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप बाहर जाते हैं ना तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका चेहरा फ्रीज़ हो जाता है। आपको लगता है आपकी आई लैशेज़ फ्रीज़ हो गई हैं, आपके आईब्रोज फ्रीज़ हो गए हैं और वो लड़कियां जो थ्रेडिंग नहीं करती उनकी मुस्टैच भी हो जाती होंगी, अपर लिप्स भी हो जाते होंगे। ये तो मजाक की बात है, लेकिन ट्रस्ट में कि पूरा चेहरा ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ्रीज़ हो रहा है।
और मुझे तो सर्दी में वैसे भी एलर्जी है। तो अभी देखें हम लोग घर आए थे, हमें थोड़ा सा काम था, घर पहुँचे तो दजाना अभी यूनिवर्सिटी से आया। तो ज़रा ये आप देखेंगे बाहर, ज़रा आप ज़रा चेक करें कि सर्दी का क्या आलम है। और ये -50 में मेरा बच्चा बस पे गया था, इसको कोई ज़रूरी चीज़ें उठानी थी यूनिवर्सिटी से, कुछ काम था इसको। तो हमने इसको बोला था कि हम तुम्हें ले लेंगे, लेकिन जितनी देर में हमारी गाड़ी हुई स्टार्ट उतनी देर में हाँ ये मेरे बच्चे ने बोला कि बाबा और अम्मा मैं तो हो गया हूँ फ्री, तो मैं बस पे ही आ जाऊँगा। हमने कहा चलो ठीक है फिर आप बस पे ही आ जाओ। तो इसकी हमें इतनी टेंशन थी कि जब तक ये घर नहीं आया हम लोग घर से निकले नहीं हैं। तो बस अभी हम लोग निकल रहे थे कॉफ़ी पीने के लिए, कॉफ़ी पी के आएंगे और फिर हम लोगों ने बच्चों को शाम में रूटीन के मुताबिक बच्चे ज़रूर बाहर जाते हैं। तो मैं एक्चुअली आपको ये भी बताना चाह रही थी कि जितनी भी सर्दी होती है ना, चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं, चीज़ें आप थोड़ी सी वो कहते हैं ना आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। आप अपनी चीज़ों को देखते हैं कि क्या कौन सी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप वो काम करते हैं। बाकी चीज़ें आप थोड़ी सी उनको अगर वो अवॉइड की जा सके बाहर जाना, तो वो आप फिर अवॉइड कर लेते हैं। हमारे पास तो आज ना एम्बर अलर्ट भी आया था। एम्बर अलर्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एमरजेंसी की सूरत में सिटी की तरफ से या आपके पुलिस की तरफ से आपके सारे फ़ोन्स पे अलर्ट्स आ जाते हैं। उस अलर्ट में क्या था कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो जो आप बहुत ज़्यादा जो घर में लाइट्स ऑन हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ हो रही है, उसको थोड़ा अवॉइड करें कि खुदा ना खास्ता अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो इस सर्दी में तो हम जैसे लोगों का सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। तो जब वो एम्बर अलर्ट आया तो हम लोग तो डर भी गए कि हमने कहा ये हो क्या रहा है भाई, ये कैसे हालात चल रहे हैं। लेकिन वही वाली बात कि ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी में साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए हम लोग भी इन चीज़ों को वैसे ही लेते हैं जैसे कि हम किसी आम वेदर को लेते हैं। जब आप एक जगह पे रहते हैं ना, तो आपको इन सारी चीज़ों के साथ रह के ज़िंदगी गुजारने का ना तरीका आ जाता है। तो मैंने ये आपको इसलिए दिखाया आज पूरा दिन कि इतनी माइनस में, इतनी सर्दी में भी हमने घर का कोई काम रोका नहीं। हमारी गाड़ी ज़रूर रुक गई थी, लेकिन वो भी शाम में फिर स्टार्ट हो गई। और उसके अलावा हम लोगों ने बाहर जाना हो, कॉफ़ी पीनी हो, बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चों की स्लर्पी डे है, बच्चों ने कुछ भी करना है, तो कोई काम भी रुकता नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि गुल हमें ये बताएं कि इतनी सर्दी जब होती है तो आप लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। तो आप देख लें जनाब, ऐसे हम लोग सर्वाइव करते हैं, कोई मसला नहीं होता। मसला तो होता है, ये तो मैंने वो कहते हैं ना मुहावरतन नहीं बोल दिया, लेकिन हम लोग जहाँ जब रहते हैं ना वहाँ पे, तो हम लोग उन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। हम देखिए बस तजाना ने नॉर्मल से वो थोड़े थिक वाले कपड़े हैं और उसने अपने बाबा की जैकेट पहनी है। और हम लोग देखें अभी हम लोग निकले थे बाहर, बच्चों ने आज लेने थे टिम हॉर्टन्स आना था, स्लर्पीज़ लेनी थी और जाना को ख़रीदने थे अपने लिए बॉडी ड्यूड्रेंट्स। तो मुझे कहते हैं अम्मा आप जा रही हैं तो हमें भी साथ, मुझे भी साथ ले जाएं, मैंने वहाँ पे जाना है, मुझे देखने कि मुझे कौन से चाहिए। मैंने कहा चलो तो आ जाओ मेरे साथ ही तुम। तो इन 3-4 दिनों से मैंने ड्राइव नहीं किया है, क्योंकि जो हमारे जो रोड्स हैं ना वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आइस रिंक है, गाड़ियाँ उस पर स्लिप हो रही होती हैं, उनमें जो आपके टायर्स होते हैं उनकी ग्रिप नहीं ना पड़ती, चूँकि सर्दी की वजह से स्नो के ऊपर जब वो प्रेस हो के वो बिल्कुल एक ग्लास सा बन जाता है, तो खुदा ना खास्ता उसमें एक्सीडेंट्स के भी बड़े चांसेस होते हैं। तो मैंने पिछले 3-4 दिन से गाड़ी नहीं चलाई। तो आजकल तो जाना कि बाबा जो है वो मेरे पार्टनर बने हुए हैं, जिधर मुझे जाना होता है वो मेरे साथ 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 जा रहे होते हैं। तो बस मैंने कहा ये आपको दिखाऊं आज का पूरा दिन का रूटीन के -50 में, इतनी शदीद सर्दी में, जो कि हमारे पास भी नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल सर्दी है जो पूरे सीज़न में शायद 8-10 दिन टोटल आते होंगे। तो इस दफ़ा हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि अल्लाह ताला ने पहले इतना अच्छा हमें वेदर दिया, हम खुश हो रहे थे, हम अल्लाह का वो लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे। फिर जैसे ही एकदम से सर्दी आई है, फर्स्ट डे हमारे पास स्नो पड़ी है और उसके बाद हमारे पास ये इतना माइनस में टेम्परेचर गया और अभी तक वो माइनस में ही चल रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन सारे काम हो रहे हैं। आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद ही यही था कि आपको ये दिखाएं कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में लोग इतनी शदीद गर्मी, जितनी शदीद हम सर्दी बर्दाश्त करते हैं, लोग उतनी ही शदीद गर्मी वहाँ पे बर्दाश्त करते हैं ना। आई नो सर्दी को तो फिर शायद आप कंट्रोल कर लेते हैं लेयर्स करके, अपने आप को हीटर के आगे बिठा के, अपने आप को डिफरेंट तरीके से आप सर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक। लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप बाहर जाते हैं ना। जिन जिन लोगों ने बाहर जाके काम करना होता है उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं ना, मैं कनेक्ट कर पाती हूँ कि हम अपनी सर्दी में जब बाहर निकलते हैं हमें क्या फ़ील होता है। तो पाकिस्तान में वो तबका जो मज़दूरियाँ करते हैं, मेहनत करते हैं गर्मियों में, वो कितना मुश्किल से वो सब काम करते होंगे। तो ऐसी चीज़ों को जब मैं देखती हूँ तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी सहूलतें दी हैं कि अगर इतनी सर्दी है लेकिन उस सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, अल्लाह ताला ने वो सब चीज़ें दी हैं जिससे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो बस जनाब आज का व्लॉग आपके लिए था, सर्दियों की रूटीन, सर्दियों की एक शाम, सर्दियों का एक दिन। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।